नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। तो बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ, स्रोतों एवं भूमिका को समझाइए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि संविधान सभा क्या होता है, संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ, स्रोतों एवं भूमिका को समझाइए। यानी कि जो संविधान सभा है, जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था संविधान को बनाने के लिए, उस संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ, स्रोतों एवं भूमिका को समझाना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर संविधान सभा के बारे में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा क्या होता है, संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ, स्रोतों एवं भूमिका को समझाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा संविधान सभा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में सबसे पहले संविधान सभा के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा संविधान सभा। और यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा संविधान सभा, क्योंकि अगर आप संविधान सभा को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो जाएगा संविधान सभा और आपके क्वेश्चन का मेन पॉइंट हो जाएगा संविधान सभा। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा निर्माण किस प्रकार हुआ, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा निर्माण किस प्रकार हुआ। यहाँ पर दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा स्रोतों, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ, संविधान सभा के स्रोतों के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा स्रोत। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा भूमिका, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ, स्रोतों एवं भूमिका को समझाइए, इसलिए दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा भूमिका। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम क्या लिखेंगे, तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कहा गया है कि संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ, स्रोतों एवं भूमिका को समझाइए, यानी कि भूमिका को समझाने के लिए कहा गया है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। और वैसे भी दोस्तों ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देकर सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले भूमिका लिख लिया। अब दोस्तों भूमिका लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 5 से 6 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको दूसरा हेडिंग क्या लिखना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है संविधान सभा, यानी कि संविधान सभा क्या होता है, संविधान सभा के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग हो जाएगा संविधान सभा, यानी कि संविधान सभा क्या होता है, संविधान सभा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग संविधान सभा के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो गया संविधान सभा। अब दोस्तों दूसरे हेडिंग में क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 8 से 10 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है संविधान सभा के आवश्यक अंग, यानी कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा के कौन कौन से आवश्यक अंग हैं, यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे संविधान सभा के आवश्यक अंग। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा संविधान सभा के, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे संविधान सभा के आवश्यक अंग, यानी कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा के कौन कौन से आवश्यक अंग हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग उन आवश्यक अंगों को लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो गया संविधान सभा के आवश्यक अंग। अब दोस्तों तीसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 12 से 14 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है संविधान सभा का निर्माण,
यानी कि संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ। यहाँ पे दोस्तों चौथे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे संविधान सभा के निर्माण। यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा संविधान सभा का निर्माण, यानी कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ। यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथे हेडिंग में लिखेंगे संविधान सभा का निर्माण। और यहाँ पे दोस्तों चौथे हेडिंग में लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों चौथे हेडिंग के अंदर कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों चौथे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वां हेडिंग लिखना है संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था उस संविधान सभा के निर्माण की क्या प्रक्रिया रही। यहाँ पे दोस्तों 5वें हेडिंग में हम लोग संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा संविधान सभा के, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि जो संविधान सभा का निर्माण किया था उस निर्माण की क्या प्रक्रिया थी। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया। यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो गया संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया। अब दोस्तों यहाँ पे 5वें हेडिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 12 से 14 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वें हेडिंग के आंसर में लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको छठा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों छठा पॉइंट देकर आपको छठा हेडिंग क्या लिखना है, यहाँ पे दोस्तों आपको छठा लिखना है संविधान सभा के निर्माण में महापुरुषों का योगदान, यानी कि जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था उसमें महापुरुषों का क्या योगदान था। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है संविधान सभा के निर्माण में, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे संविधान सभा के निर्माण में महापुरुषों का योगदान, यानी कि जो भी महापुरुष थे उनका क्या योगदान था। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे संविधान सभा के निर्माण में महापुरुषों का योगदान। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा छठा हेडिंग हो गया संविधान सभा के निर्माण में महापुरुषों का योगदान। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के अंदर देख लें कौन कौन सा पॉइंट बच रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को लेकर के सबसे पहले क्वेश्चन का भूमिका लिख लिया, उसके बाद हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में लिख लिया, उसके बाद संविधान सभा के आवश्यक अंग के बारे में लिख लिया। और यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग में हम लोगों ने संविधान सभा के निर्माण के बारे में लिख लिया कि संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है। और यहाँ पर दोस्तों 5वें हेडिंग में हम लोगों ने संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया लिख लिया। और यहाँ पर दोस्तों लास्ट में हम लोगों ने संविधान सभा के निर्माण में महापुरुषों का योगदान लिख लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग 7वां पॉइंट देंगे। और यहाँ पर दोस्तों 7वां पॉइंट दे क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। और निष्कर्ष के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में इस क्वेश्चन का निष्कर्ष के अंदर में आपको आंसर में इसके लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो छठा हेडिंग था संविधान सभा के निर्माण में महापुरुषों का योगदान, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 16 से 18 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों संविधान सभा के निर्माण में महापुरुषों का जो भी योगदान था, यहाँ पर दोस्तों आपको छठे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था पॉलिटिकल साइंस का, हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने पॉइंट को देख लिया, और तीसरे स्टेप में हम लोगों ने पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।